Hey everyone, this is me Sumija and welcome back to my YouTube channel Why Learning School Class 6 to 12। गाइस इस वाले चैनल पे जो है आपको क्लास 6 से लेकर के 12 की इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या लेसन का जो भी समरी वगैरह होगा वो आपको मिलेगा। फिलहाल मैं क्लास 7 की CBSE की बुक लेकर के आ गई हूँ जिसका नेम है न्यू ब्रॉडवे। गाइस ये जो कंटेंट है आप वहाँ पे आ सकते हैं। कंटेंट में जो है वो यूनिट 1 है हमारा चाइल्डहुड जिसमें 3 हमारे सेक्शंस हैं। देन यूनिट 2 है अचीवर्स, इसमें भी हमारे 3 सेक्शंस हैं। फिलहाल जो है मैं यूनिट 2 अचीवर्स का सेक्शन नंबर 1 सुनीता विलियम्स द एस्ट्रोनॉट, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। सो फिलहाल चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स वाले चैप्टर को मैं फुल एक्सप्लेन करके इसकी समरी जो है इस पे डालूँ, इस चैनल पे डालूँ, तब आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, तब मैं इसकी आपको समरी दूंगी। फिलहाल आप सभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए आए हैं तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सुनीताज फादर इज एन इंडियन एंड हर मदर इज स्लोवेनियन, शी वॉज ब्रॉट अप इन द US, हाउ डिड दिस इन्फ्लुएंस हर आउटलुक ऑन लाइफ एंड पीपल। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने गिवन है, आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, देखिए सुनीताज मिक्स्ड पेरेंटेज, पेरेंटेज का मतलब होता है उसके मिक्स पेरेंट्स थे, ठीक है, यानी कि एक फादर कहीं और के मदर कहीं और कंट्री की, तो कंट्रीज ही अलग था, स्टेट तो दूर की बात है। सुनीताज मिक्स्ड parentage and education in America helped her realize that it does not matter where one lives, we are all part of the same world। यहाँ पे WORLD, ठीक है, ये वर्ल्ड लिखा है। And as long as we are given opportunities to pursue our interest, we can make the most of it। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिलहाल मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। एक्सप्लेन मैं तब करवा सकती हूँ ना जब मैं आपको इसकी समरी को एक्सप्लेन करवाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लेसन को मैं एक्सप्लेन करवाऊँ तो आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम ये जो लेसन है इसको फुल एक्सप्लेन करवाइए, तब जो है मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगी, देन क्वेश्चन आंसर्स भी समझना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो मतलब बस यही बनता है कि सुनीता जो है वो 2 मिक्स पेरेंट्स थी, यानी कि मतलब अलग अलग कंट्री के फादर अलग कंट्री के थे, गुजरात से थे उनके फादर इंडिया में, और मम्मी जो थी वो अलग कंट्री की थी। और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब एजुकेशन उन्होंने अमेरिका से ली, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ पैदा हुए हैं या कहाँ रहते हैं, ये सब जो है वो दुनिया का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ। एंड एज लॉन्ग एज वी आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़, हमको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंटरेस्ट जो हमको इंटरेस्ट हो उसको हम परस्यू कर सकते हैं, खाली यही चीज़ें लिखी हुई हैं। नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम स्पेंड इन द नेवी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन सुनीताज लाइफ, डू यू एग्री। मतलब उन्होंने जो नेवी में टाइम स्पेंड किया था, सो उन्होंने उनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? सो अब नेक्स्ट आंसर इज येस, द टाइम सुनीता स्पेंड एट द नेवी was a turning point in her life because she once heard a talk by a veteran astronaut while on a field trip, and this inspired her to train and become an astronaut। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रैवलिंग टू स्पेस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, एक्सप्लेन वाई। इसका जो है आंसर आपके सामने गिवन है, ट्रैवलिंग टू स्पेस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस बिकॉज व्हेन एस्ट्रोनॉट्स मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ दे बिकेम वेटलेस एंड फ्लोट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, देयरफॉर इवन बेसिक एक्शन लाइक स्क्वीजिंग। देखो यहाँ पे जो है स्पेलिंग देख लीजिए, SQUEEZING, आउट टूथपेस्ट नीड टू बी लर्नड। देखो ये बहुत जल्दी में वीडियो बनी है इसलिए जो है हैंड राइटिंग में फटाफट लिखा है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जो है इसको केयरफुली लिखा जाएगा ताकि कोई भी आपको स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक आउट एन इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच शोज डैट सुनीता इज अ काइंड एंड कंपैशनेट वुमेन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए क्या लिखा है। We know that Sunita is a kind and compassionate woman as she donated her shorn hair to Lock of Love। उसने डोनेट किए थे अपने हेयर, है ना, a US based charitable organization offering hair prosthesis to disadvantaged children। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, डिड सुनीता स्पेंड ऑल हर टाइम इन स्पेस वर्किंग, what were the other thing that she did।
अगला है मतलब क्या सुनीता ने अपना सारा समय जो है वो स्पेस में वर्क करने में ही बिता दिया था या कुछ उन्होंने अलग काम भी किया था। ठीक है, इसका आंसर है नो, सुनीता डिड नॉट स्पेंड ऑल हर टाइम इन स्पेस वर्किंग। उन्होंने सारा काम जो है वो स्पेस वर्किंग में नहीं, समय नहीं बिताया था। शी स्पेंड टाइम ईटिंग सम इंडियन डिशेज, उन्होंने जो है वो कुछ टाइम ईटिंग यानी खाने में भी बिताया था। इंडियन डिशेज को वो खाती थी, क्या क्या, सच एज पनीर, समोसा एंड अदर, एंड शी हैड कैरिड विद हर, ये सब चीज़ें वो लेके गई थी अपने साथ। ठीक है, full stop. She penned a blog, wrote emails, chatted with her HER है, ठीक है, her family and friends, interacted with people around the world and also watched the sunrise. So ये सब चीज़ें जो उन्होंने किए हैं वो लिखा है कि उन्होंने ब्लॉग लिखा, ईमेल्स लिखा, है ना, फैमिली के साथ चैटिंग किया, ये सब चीज़ें उन्होंने चैट किया, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पे की, मतलब वहाँ पे स्पेस में। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू सुनीता, anyone can become an astronaut as well as he or she possess certain qualities. Are these qualities? Question number 6 का आंसर है according to Sunita, everyone can become an astronaut as long as they want to pursue this ambition. One needs to focus on maths and science and excel in the subject and take very good care of one's health as astronaut need to be fit. मतलब जब उनसे पूछा गया कि मतलब सुनीता के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उनको कहना है कि उनको बेसिक फोकस करना चाहिए, नीड है फोकस करने की मैथ्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, ये सब सब्जेक्ट्स है कुछ इन सब चीज़ों के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ के ऊपर काफ़ी केयर रखना है क्योंकि एस्ट्रोनॉट का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन सुनीताज लाइफ, दे हैव बीन जम्प्ड अप, यानी कि कुछ कुछ इवेंट्स जो हैं वो सुनीता के लाइफ के हैं यहाँ पे लिखे हुए। सो ये जम्प्ड अप मतलब क्या होता है कि जम्बल्स वर्ड में बोलते हैं ना, उल्ट पुल्ट लिखना, यानी उल्टा पुल्टा करके लिखा है, यानी ऊपर नीचे करके लिखा है, हमको इसको अरेंज करना है, यानी कि रीअरेंज तरीके से इसको हमको अरेंज करना है, यानी कि उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको हमको अरेंज करना है। तो नंबर 1 में हम आंसर फिल करेंगे, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, देन अगेन ये 9 है, हमारा ये जो है 7 है, 6 है, 2, 5, 8, इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर ऐसे कंफ्यूज हुआ होगा, 3 फर्स्ट वाले में 3, सेकंड वाले में 1, देन 4, 9, 7, 6, 2, 5, 8। ओके, हमारा 7 कंप्लीट हो गया। नाउ 8, डू यू एग्री दैट सुनीताज स्पेस फ्लाइट इज़ ए लैंडमार्क इन स्पेस ट्रैवल, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। सो इसका आंसर लिखेंगे, येस सुनीताज space flight is a landmark in space travel, full stop. This is because she set a record of the longest uninterrupted space flight by a woman at 194 days, 18 hours and 15 minutes, full stop. At that time Sunita had also created a record of the most spacewalk time by a woman with 9 days 29 hours and 17 minutes in space। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप देखिए अगर आप फटाफट लिख भी रहे हैं और अगर जल्दी लग रहा है आपको कि जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसको या तो वीडियो पोस्ट करके भी आप लिख सकते हैं। क्वालिटी आप फुल कर दीजिए और वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, इससे आपका डाटा भी सेव होगा और आप वीडियो से आप देख के लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि सुनीता हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन अचीवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनेर, और फिर ब्रैकेट में लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स मतलब कि बेटर देन द बेस्ट, यानी बेस्ट से ज़्यादा अच्छी। डू यू थिंक सो टू, क्या आप भी यही सोचते हैं, एंड वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है, येस आई एग्री दैट सुनीता इज़ एन achiever extraordinaire, full stop. This is because she is fearless and has pursued her ambition to be an astronaut with immense hard work and has met with great success. Now after that question number 10 पे चलते हैं। What do you think was the most important lesson that Sunita learned during her sojourn in space? देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट सुनीता लर्न ड्यूरिंग हर टाइम इन स्पेस इज दैट मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू बी वेरी फिट। सिमिलर वही चीज़ है कि हेल्थ को मेंटेन करना एक एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट का हमेशा फिट रहना इज़ कंपल्सरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड इफ वन इज डिटरमाइंड, फोकस एंड हार्ड वर्किंग. Sunita Williams' life best illustrate this. Do you agree? How will these qualities help you as a student? So इसका भी आंसर लिख लीजिए. 11th है. So yes, I agree with this statement. By being focused, determined and hardworking, I can excel in studies and extra. यानी कि स्टूडेंट से पूछा गया है कि सुनीता विलियम्स की लाइफ को देखकर लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो, तो वो चीज़ को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है. तो यही बोला गया है कि हाँ, मैं भी इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ. बाय बीइंग फोकस्ड, अगर मैं फोकस्ड रहे, अगर हम और डिटरमाइंड रहे, हार्डवर्किंग रहे, अपनी स्टडी में हम एक्सेल रहे, तो हम जो है एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब अगर करें, एंड हॉन माई स्किल एंड इंटरेस्ट फर्दर, तो हमारा जो है स्किल्स जो है वो अपने आप डेवलप होगा. ठीक है, तो हमारे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो आई होप नेक्स्ट, यानी कि ये जो एक पेज में हमारे पास 11 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए लर्न वर्ड्स. लर्न वर्ड्स में जो है हेयर आर 6 सेट ऑफ फ्रेजेस, यानी कि 6 सेट ऑफ फ्रेजेस जो है वो करेक्ट तरीके से हैं. कौन कौन से हैं उस पर टिक लगा लीजिए. तो यहाँ पे हैं, फर्स्ट है एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये एंड ये, इसमें आप सबसे पहले लगा लीजिए पावरफुल इन्फ्लुएंस. सेकंड में आप लगा लीजिए इमेंसली करेक्ट. थर्ड में लगा लीजिए एक्सीलेंट टिकट. 4 में हमारा ग्रेटली इंटरेस्ट. 5 में है हमारा फेथफुल सीन, एंड 6 में है हमारा ग्रेटली स्कॉल्डेड. यानी 6 हमारे पास यहाँ पे फ्रेजेस करेक्ट वाले आ गए. ना आफ्टर डेट फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे दिखते हैं, है ना. मतलब सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द. ठीक है, ये कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन सा किस में फिल करना है, इस तरीके से आपको जो है वो फिल करना है. सो रियॉनर्ड मतलब फेमस, वेल नॉन, सेलिब्रेटेड, इस तरीके से सबके जो हैं वो लिखे हुए हैं, मैंने सब लिख दिया है. सो आप यहाँ से देख करके नोट डाउन कर सकते हैं. टैलेंटेड मतलब क्लेवर, स्किल्ड, ब्रिलियंट, गिफ्टेड. बिलव्ड मतलब डार्लिंग, डियर, अडोर्ड और लव्ड. और अमेजिंग मतलब स्टर्निंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक एंड वंडरफुल. उसके बाद हमको सुनीता विलियम्स के ऊपर जो है एक शॉर्ट नोट लिखने को बोला था. सो सुनीता विलियम्स इज़ अ वेल नॉन एस्ट्रोनॉट. हर करियर एज एन एस्ट्रोनॉट हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. फुल स्टॉप. शी इज़ अ क्लेवर एंड ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग हु इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एवर, comma, not just for her achievements as an astronaut but also loved for her compassionate nature. Full stop. Her outstanding career continues to inspire people across the world. यानी कि सुनीता विलियम जो है वो काफ़ी क्लेवर थी, बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिमान थी, ब्रिलियंट थी, एक बहुत अच्छी व्यक्ति थी, और उन्होंने जो है एक बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की थी एज ए एस्ट्रोनॉट. और वो जो सिर्फ एस्ट्रोनॉट की वजह से ही फेमस नहीं थी, उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट था, यानी कि बहुत अपने काम के लिए वो प्रेरित कर थी. तो इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने अपना काम जिस इच्छा से किया और करके ही दिखाया. एंड उनका जो करियर बहुत आउटस्टैंडिंग रहा, तो वो जो है लोगों को अभी भी, पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो है वो इंस्पायर्ड करती हैं. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. अपने सारे क्लासमेट्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है इसको नोट्स को अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से बनाएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको इस का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए आपको, सो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे. सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.